स्वागत है मेरे प्यारे साथियों एक बार फिर से द लर्नर्स पैराडाइज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम प्रॉफिट एंड लॉस का एक पार्ट समझने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट का मतलब लाभ और लॉस का मतलब हानि, हम सबको पता है। एक सिंपल सा केस पे बात करते हैं और आज की क्लास में हम समझेंगे कि जो प्रॉफिट है या लॉस है, अगर उसको सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया जाए तो क्या होगा। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं बोर्ड पे लिखे हुए, इन सब क्वेश्चंस को हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। पहले एक सिंपल से सिनेरियो से हम समझते हैं कि लाइक एक आर्टिकल है, आर्टिकल आप लगा लें कुछ 400 रुपये का है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एक शख्स उसने एक आर्टिकल 400 रुपये का खरीदा। अब जिस रेट पे एक आर्टिकल को कोई बंदा खरीदता है वो उसके लिए कॉस्ट प्राइस होता है और जिस पे वो बेचता है वो उसके लिए सेलिंग प्राइस होता है। अब बंदे ने खरीदा आर्टिकल 400 रुपये का और 400 रुपये वाली चीज़ उसने कुछ 500 रुपये में बेच दी, बेची है, तो वो उसके लिए क्या है जी, सेलिंग प्राइस है। अब 400 रुपये की चीज़ अगर कोई बंदा 500 रुपये में बेचता है, आप सभी कहेंगे कि भाई हाँ इसको प्रॉफिट होगा। और कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, आप कहेंगे कुछ 100 रुपये का प्रॉफिट होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 400 की चीज़ जब 500 रुपये में जाती है तो प्रॉफिट आता है 100 रुपये का। दो चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास प्रॉफिट की अमाउंट होती है और दूसरी हमारे पास प्रॉफिट की परसेंटेज होती है। जब भी हम प्रॉफिट परसेंटेज की बात करते हैं, हमारे दिमाग में एक चीज़ रहती है कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसे हम हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। व्हाट इफ क्वेश्चन में ये कहा गया है सेलिंग प्राइस पे। इन क्वेश्चंस तक हम पहुंचेंगे, उसके लिए हम ये देखेंगे कि जो प्रॉफिट है 100 रुपये का, प्रॉफिट जो 100 रुपये का है वो आया किस पे है, वो हमेशा सर सीपी पे आता है। तो आप कहेंगे कि जो 100 रुपये का आपने प्रॉफिट कमाया है जी, वो किस पे कमाया है, वो कुछ 400 रुपये पे कमाया है। इसे आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास परसेंटेज निकल के आएगी 1/4 × 100 विच इज़ 25% का प्रॉफिट। 25% का प्रॉफिट आया अगर आप 400 की चीज़ 500 रुपये में बेचते हैं। ये चीज़ें सबको पता होंगी जो शायद इस वीडियो को देख रहे हैं, पर हमारा मुद्दा ये है कि 400 की चीज़ आप 500 में बेचते हैं तो आपको 100 रुपये का प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट परसेंटेज की बात की जाए तो 25% का प्रॉफिट होता है। बट अगर हमें कहा जाए कि आप प्रॉफिट परसेंटेज सेलिंग प्राइस पे निकालें, प्रॉफिट परसेंटेज आपने कैलकुलेट करनी है जी, किस पे कैलकुलेट करनी है, एसपी पे। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस। देखो मेरे प्यारे साथियों, प्रॉफिट तो 100 रुपये का है, वो 100 रुपये का जो हमें बेस कहा गया है कि वो क्या होना चाहिए, वो एसपी होना चाहिए और एसपी है हमारे पास 500 रुपये। तो 100 का प्रॉफिट अगर 500 पे आता है, इसे हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 1/5 आएगा, यानी कि कितने परसेंट आएगा, 20%। तो ये 20% का प्रॉफिट किस पे आया, ये आया एसपी पे। हालांकि प्रॉफिट या लॉस कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट होता है। इन क्वेश्चंस में हमें ये कहा गया है कि जो आपका प्रॉफिट है वो एसपी पे आया। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रॉफिट इज 20% ऑन एसपी, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सीपी। पहली बात तो परसेंटेज वैल्यू कुछ भी निकालना हो, चाहे आपने प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो, चाहे आपने लॉस परसेंटेज निकालना हो, चाहे डिस्काउंट परसेंटेज निकालना हो, चाहे पॉपुलेशन का इंक्रीज परसेंटेज निकालना हो या डिक्रीज परसेंटेज निकालना हो, इन सब के लिए हमें एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत नहीं होती। अगर हमारे पास रेशो है, फ्रैक्शन है, इससे भी हमारा काम चल जाता है। अब काम चल जाता है तो मैं आपको समझाता हूँ कि लाइक अगर हमें कहा जाए कि एक शख्स यहाँ पे 25% का प्रॉफिट आया, किस पे आया जी, सीपी पे आया, और 20% का प्रॉफिट आया जी, किस पे आया, एसपी पे। अगर हमें इसी केस में ये कहा जाए कि एक दुकानदार को 20% का प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 20%, जैसे हमें ये कहा गया है। अब जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो हमें दे रखी है 20%, बट इस 20% का बेस क्या है, इस 20% का बेस है जी सेलिंग प्राइस। तो जो प्रॉफिट है डेट इज 20% ऑफ एसपी। अगर प्रॉफिट इज 20% ऑफ एसपी तो हम ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट इज 1/5 टाइम्स ऑफ एसपी। अगर प्रॉफिट 1/5वां हिस्सा एसपी का है तो यहाँ से आप प्रॉफिट अपॉन एसपी के बीच में एक रिलेशन निकालेंगे 1/5।
जिसमें प्रॉफिट के सामने एक पार्ट है और एसपी के सामने 5 पार्ट है। प्रॉफिट के सामने एक पार्ट जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये 5 पार्ट्स हैं ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एसपी को। और हमसे ये पूछा गया कि प्रॉफिट परसेंटेज सीपी पे कितना होगा। देखो मेरे प्यारे साथियों, इस चीज को समझो, इसे रट्टा भी मारा जा सकता है, बट रट्टा मारने का आपको पता है कि इतना कुछ खास फायदा नहीं है। अगर रट्टा मारने का इतना फायदा नहीं है तो इस चीज को करने का कोई फायदा नहीं। चीजों को समझ लेंगे, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कर लेंगे तो आगे आने वाला समय जो है वो हमारे लिए बहुत ईजी रहने वाला है। ये देखें, प्रॉफिट एक पार्ट है, एसपी 5 पार्ट है। इसका मैं मतलब समझाता हूं कि एक शख्स को एक पार्ट का प्रॉफिट हुआ, एक पार्ट का प्रॉफिट हुआ जब उसने उस आर्टिकल को 5 पार्ट्स में बेचा। अगर कोई बंदा एक आर्टिकल को 5 पार्ट्स में बेचने में एक पार्ट का प्रॉफिट कमा रहा है तो शायद आप यहां से देख पाएंगे कि उसने कमाया खरीदा कितने में होगा, कुछ 4 पार्ट्स में, क्योंकि भाई 5 में तो बेचा है जिसमें सीपी भी थी और आपका प्रॉफिट भी था। भाई आपका जितने रुपए लगाए कितने पार्ट्स, 4, और एक पार्ट कमाया तो इसमें से इसको माइनस कर भी देंगे तो सीपी आपके पास आ जाएगा 4। इट मीन्स बेसिकली जो कॉस्ट प्राइस था वो 4 पार्ट्स था और 4 पार्ट्स पे उसने एक पार्ट का प्रॉफिट कमाया था। तो यहाँ से हमारे पास सीपी आ गया 4 पार्ट्स, प्रॉफिट आ गया एक पार्ट, 4 पार्ट एक पार्ट। अब प्रॉफिट आया किस पे जी, सीपी पे। सीपी है 4, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 25%। तो जो 20% का प्रॉफिट एसपी पे था वो 25% का प्रॉफिट है किस पे, सीपी पे। किस पे, सीपी पे। ये था हमारा पहला क्वेश्चन जिसमें 20% पे ही बात की गई थी। हम दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, ये पहला है, ये तीसरा है और ये चौथा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में हमें ये कहा गया कि प्रॉफिट इज 37.5% ऑफ एसपी। तो जो प्रॉफिट है वो कुछ 37.5% है भाई। किस पे है जी, एसपी पे है। तो प्रॉफिट जो है वो 3/8 टाइम्स हो गया किसका, एसपी का। तो यहाँ से प्रॉफिट अपॉन एसपी की एक रेशियो निकल के आएगी 3/8। नाउ व्हाट इज दिस 3 हेयर। 3 का मतलब है कि प्रॉफिट के सामने 3 है तो 3 पार्ट्स का प्रॉफिट हुआ। एसपी के सामने 8 है तो 8 पार्ट्स का सेलिंग प्राइस था। अब समझे कि जब कोई शख्स किसी आर्टिकल को 8 पार्ट्स में बेचता है जिसमें से 3 पार्ट्स वो प्रॉफिट कमाता है, इट मीन्स जो कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस कितने पार्ट्स था, वो कुछ 5 पार्ट्स था। अब भाई 8 में बेच रहे हो, 3 बीच में से कमा भी रहे हो, तो इट मीन्स लगाए जो थे वो तो 5 पार्ट्स ही लगाए थे। और हमसे पूछा गया है कि प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सीपी कितना होगा। प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ सीपी निकालने के लिए आप ये देखो कि प्रॉफिट हुआ कितना जी, 3 पार्ट्स का। किस पे करना है, सीपी पे। सीपी है जी 5 पार्ट्स इंटू 100 कर देंगे तो जो ये 3/5 होता है ये होता है हमारे पास 60%। तो दूसरे क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 60% का प्रॉफिट। आई होप आप प्रोसेस को समझ पा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। इन 2 क्वेश्चंस में प्रॉफिट पे बात की गई थी और तीसरे क्वेश्चन और चौथे क्वेश्चन में लॉस पे बात की गई है। आप ये देखें, तीसरे क्वेश्चन में हमें ये कहा गया कि जो लॉस है दैट इज 20% ऑन एसपी। ये एसपी पे है, 20% का लॉस है। अब समझे, क्या 20% 1/5 होता है एसपी का? बिल्कुल होगा। क्या लॉस अपॉन एसपी की वैल्यू यहाँ से 1/5 आएगी? जी बिल्कुल आएगी। इट मीन्स को जो लॉस था वो 1 पार्ट का था और एसपी 5 पार्ट्स थे। इट मीन्स कि जब आपने किसी आर्टिकल को 5 पार्ट्स पे बेचा तो आपको जो है वो 1 पार्ट का उस पर लॉस हो गया। अब 5 पार्ट्स पे बेचते हो, 1 पार्ट का आपको लॉस सफ़र करना पड़ता है। इट मीन्स आपने उसको महंगा खरीदा था। कितने में खरीदा था? 6 पार्ट्स में खरीदा था। तो आपके पास कॉस्ट प्राइस यहाँ से निकल के आएगा कुछ 6 पार्ट्स। हमसे पूछा गया है लॉस परसेंटेज ऑन सीपी। सीपी पे निकालने के लिए पहले तो लॉस देखेंगे, 1 पार्ट का किस पे आया, 6 पे, इंटू 100 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16/2/3%। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इसका आंसर आने वाला है जी 16/2/3%। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का हम देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन को हम कुछ यहाँ कर देते हैं, थोड़ा साफ कर लेते हैं। हमें लास्ट क्वेश्चन में कहा यह गया है
कि लॉस जो है वो 37.5% है, बट किस पे है? एसपी पे। ये है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। तो जो लॉस है वो 37.5% जो है वो किस पे है जी? वो एसपी पे है। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8, किस पे जी? एसपी पे। तो लॉस अपॉन एसपी के बीच में एक रेशो निकल के आई 3/8, जिसे 3:8 कह सकते हैं। समझो मेरे प्यारे साथियों, 3 पार्ट्स का लॉस होता है जब आप किसी आर्टिकल को 8 पार्ट्स में बेचते हैं। 8 पार्ट्स पे बेचने पे आपको रियलाइज हुआ कि आपको 3 पार्ट्स का लॉस हुआ है। इट मीन्स कि वो आर्टिकल आपने खरीदा जो था वो किस पे खरीदा था? 11 पार्ट्स में। और जिस प्राइस पे खरीदते हैं उसे हम सीपी कहते हैं। सीपी हमारे पास इस केस में 11 पार्ट्स आएगा। अब हमसे पूछा है लॉस परसेंटेज निकालना है सीपी पे, तो 3/11 इंटू 100 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब 3/11 इंटू 100 को देखो कैसे देखेंगे, ये 1/11 इंटू 3 है। अब 1/11 जो है वो हमारे पास क्या होता है? 9 1/11। उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 27 3/11%, जिसे प्यार से कह सकते हैं 27.27%। तो जिनमें 2 क्वेश्चन हमारे थे वो प्रॉफिट पे थे और 2 हमारे पास लॉस पे थे। और जो प्रॉफिट या लॉस एग्जामिनर कैलकुलेट कर रहा था वो एसपी पे कर रहा था और हमें कह रहा था कि आप सीपी पे कैलकुलेट करें। इस चीज़ पे आपको रट्टा मरवाने के लिए बहुत वीडियोस और मिल जाएंगी, बट आप समझना चाहते हैं तो इसे देख लें। अगर नहीं किसी को एक बारी में समझ आई तो वो इस वीडियो को दोबारा देख सकता है। और जिसको ये वीडियो बढ़िया लगी हो वो इसे लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दे और दोस्तों के साथ शेयर कर दे। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी।